अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 200 साल पहले एक शख्स था जो कि बहुत ही गरीब था। अपने दोस्त के साथ शिकवा कर रहा था कि महंगाई बहुत हो गई है। अब गांव में मजदूरी भी नहीं मिल रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, गुज़र सफ़र इंतहाई मुश्किल हो चुका है। एक मेहरबानी कर दो कि मुझे कहीं पे मजदूरी दिलवा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे पता चला है कि पास वाले गांव के एक बड़े यानी एक वडेरे को एक शख्स की ज़रूरत है। आप कल सुबह 9 बजे आना, हम चलेंगे उस वडेरे के पास, शायद वो तुम्हें कोई काम दे दें, नौकरी दे दें। रात को आके अपनी बीवी को बताया कि कल पास वाले गांव के बड़े के पास जा रहा हूँ, शायद उसके पास काम मिल जाए। सुबह सवेरे उठ के नहा धो के अपने दोस्त के पास पहुंचा और वो दोस्त उस गरीब शख्स को लेके सीधा पास वाले गांव के वडेरे के पास पहुंचा। वहाँ पे उन्होंने वडेरे से मुलाकात की। मुलाकात में ये पूछा कि हमने सुना है कि आपको किसी मज़दूर या नौकर की ज़रूरत है। हम पास वाले गांव में रहते हैं, हमने सुना कि आपको मज़दूर या नौकर की ज़रूरत है, तो हम आपसे मिलने आ गए। तो वडेरे ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल, मुझे एक नौकर की ज़रूरत है। क्या आप मेरे पास नौकरी करना चाहते हैं? तो उस गरीब शख्स ने कहा कि जी हाँ, मैं नौकरी के लिए ही आया हूँ। तो वडेरे ने कहा कि वैसे तो इलाके में 1000 रुपये महीने की तनख्वाह है, लेकिन इस काम के लिए मैं तुम्हें 5000 रुपये दूँगा। दोस्तों, उस ज़माने के 1000 रुपये की बहुत ही बड़ी अहमियत होती थी। यानी 1000 में आपका पूरा घर 1 महीने के लिए चलता था। लेकिन वडेरा कहने लगा कि मैं तनख्वाह 5 गुना ज़्यादा दूंगा, मगर काम थोड़ा सख्त है। अगर एक दिन भी ड्यूटी नहीं की तो तुम्हारे जिस्म से 1 पाव गोश्त निकाल दूंगा, वो भी जहाँ से चाहूँ, यानी जिस हिस्से से चाहूँ, मगर याद रहे तनख्वाह 5 गुना ज़्यादा होगी। तो गरीब शख्स सोचने लगा कि इस नौकरी में तो जिस्म का गोश्त चला जाएगा, लेकिन तनख्वाह का सोचता है तो 5 गुना ज़्यादा। फिर वडेरे को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कबूल है, लेकिन मुझे काम कौन सा करना है? वडेरे ने कहा कि मेरे पास कुछ जानवर हैं, यानी भैंसें वगैरह, तो उनको सितारों के वक्त से उठाना है और सितारों के वक्त से चरा के वापस लाने हैं। अगर किसी दिन सितारों के हिसाब से भैंसों को उठाने में देर हुई तो 1 पाव गोश्त निकाल लूँगा। सितारों के वक्त का मतलब कि पुराने ज़माने में लोग वक्त को सितारों से नापते थे। जैसे आज के दौर में हम सूरज को देख के वक्त का अंदाज़ा लगाते हैं, वैसे रात में वक्त देखने के लिए सितारों को देख के अंदाज़ा लगाया जाता था। ख़ास करके वो लोग जो सफ़र करते थे या मुसाफिर होते थे। तो गरीब ने सोचा कि मुल्क में मजदूरी है नहीं, बच्चे भूखे हैं, वक्त मुश्किल है। तो गरीब शख्स ने हामी ली कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। नौकरी पक्की हो गई। रोज़ सवेरे उठता था, सितारों के हिसाब से भैंसें चराने निकलता था और शाम को वापस आता था। नौकरी करते करते 1 महीना हो गया। 5000 रुपये तनख्वाह मिली। घर गया, राशन लिया, कपड़े लिए, घर का काम करवाया, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली, बर्तन, चारपाई, बिस्तर वगैरह। अब कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। तनख्वाह जो 5 गुना ज़्यादा थी। छुट्टी ख़त्म हुई, वापस ड्यूटी पे लग गया। भैंसें वैसे ही फजर के वक्त निकालता था और मगरिब को वापस टाइम पे लेके आता था, क्योंकि फजर की अज़ान के वक्त सितारे दिखाई दे रहे होते थे। वापस मगरिब की अज़ान में भी सितारे दिखाई देते थे, क्योंकि टाइमिंग ही सितारों वाली थी। एक दिन उस गांव में शादी थी।
तो ढोल धमाके मज़े का प्रोग्राम था रात को। उसके साथ जो जानवर चराते थे उन्होंने इस गरीब शख्स को कहा कि आज चलेंगे, गांव में शादी है। तो इसने मना कर दी कि मुझे सवेरे सितारों के हिसाब से जागना होता है, लिहाजा मैं नहीं चल सकता। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि शाम को चलेंगे, इसको सारे मिलके और इसको ले चलेंगे वडेरे के नौकर को। शाम हुई, ये सारे मिलके गए इसको लेने। इसने मना कर दी कि नहीं, मैं नहीं चल सकता। लेकिन जाहिर है अब वो उसके दोस्त हो चुके थे, बहुत सारे थे, वो उसको लेने आए। तो उसने कहा चलो ठीक है चलो। अच्छा जी, तो सारे मिलके वहाँ पे गए। गांव का बंदा था, तो जब इतनी बड़ी शादी देखी तो इसको भी मज़ा आ गया। तो कुछ देर वहीं पे ठहर गया, खाना खाया। और दोस्त उसके फिर भी वहीं पे बैठे थे जो बाकी चरवाहे थे, क्योंकि उन पर ज़िम्मेदारी नहीं थी जो इस पे थी कि इसको सितारों के टाइम पे जानवरों को उठाना होता था और चराने लेके जाना होता था। बाकी जो इसके दोस्त चरवाहे थे वो उनके अपने जानवर थे, तो उनकी मर्ज़ी है, जब चाहें लेके जाएं। सुबह देर भी हो गई तो भी खैर है। तो उसने सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है, खाना भी खा लिया है, तो अब मैं चलता हूँ अपनी ड्यूटी पे, सुबह को देर ना हो जाए। तो ये निकल पड़ा अपने तबेले की तरफ। रात बहुत हो चुकी थी और ये जाके सो गया। सोया भी ऐसी नींद कि सुबह सूरज निकल आया। तो वडेरा भी आ गया तबेले में। क्या देखे कि जानवर बंधे हुए हैं तबेले में और ये चरवाहा बड़ी सुकून की नींद सो रहा है। वडेरे ने दूसरे नौकर को पुकारा। दूसरा नौकर आया और उसको कहा कि जानवरों को चराने लेके जाओ, और फिर खुद ही गया। एक थाली और एक छुरी यानी एक चाकू लेके आया। साथ बैठ के उस शख्स के उठने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंख खुली तो क्या देखे कि सूरज निकला हुआ है, तारे भी गायब हो चुके हैं, जानवरों को भी कोई लेके गया है। जब मुंह पैर के दूसरी जानिब देखा तो वडेरा भी बैठा था वहाँ पे, वो भी छुरी और थाली लेके। अब ये मज़ीद परेशान होने लगा कि वडेरा बैठा है, मेरा एक पाव गोश्त निकालेगा मेरे जिस्म से, और ऐसा ज़ख्म होगा कि सारी ज़िंदगी नहीं भरेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर नरम मासूमाना लहजे में वडेरे से पूछने लगा कि जी ये क्या है। वडेरे ने कहा, हाँ याद नहीं है कि नौकरी देने से पहले मैंने शर्त रखी थी कि तुम्हें 5 गुना ज़्यादा तनख्वाह दूंगा। मेरे जानवर सुबह तारों के टाइम यानी सूरज निकलने से पहले चराने लेके जाना है और तारों की मौजूदगी में ही वापस लाने पड़ेंगे। अगर एक दिन भी देर हुई तो तुम्हारे जिस्म से 1 पाव गोश्त निकाल लूँगा। गरीब चरवाहे ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ आप अमीर हो, मैं गरीब हूँ, मुझ पर एक मेहरबानी करो, मैं फ़ैसला करवाना चाहता हूँ। तो वडेरे ने कहा ठीक है, किससे फ़ैसला करवाना चाहते हो? तो गरीब शख्स ने कहा कि मैं फ़लाँ बादशाह के पास फ़ैसला करवाना चाहता हूँ, क्योंकि वडेरे ने नौकरी देने से पहले ज़बान की थी, तो उसे पूरा यकीन था कि फ़ैसला तो मैं ही जीतूँगा। फिर किसी भी बादशाह के पास चले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़ैसला तो मेरे ही हक़ में आना है। तो वडेरे ने कहा कि ठीक है चलो। इनका सफ़र शुरू हुआ। जो बादशाह था वो इस गांव का नहीं, बल्कि इनके रास्ते में एक और गांव आना था। उसके बाद जो गांव था वो बादशाह का था, यानी उनको एक और गांव से गुज़रना था। चलते चलते 3-4 घंटों में वो दूसरे गांव पहुंच गए। वहाँ पे एक शख्स का घोड़ा छुड़ा के भाग के जा रहा था।
तो उसने वहाँ से ही चिल्लाना शुरू किया और इशारा किया कि मेरा घोड़ा आ रहा है, मेहरबानी करके इसके सामने आ जाएं ताकि वो रुक जाए। तो यहाँ पर जो वडेरा था उसने उस गरीब शख्स को, जो उसका नौकर था, उसको कहा कि तुम घोड़े के रास्ते के आगे जाके खड़े हो जाओ ताकि उस गरीब शख्स का घोड़ा भाग ना जाए। ये जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही घोड़ा आ रहा था तो उस शख्स को देख के उसने अपनी दोनों टांगें आगे वाली ऊपर की और वो फिसल गया और जाके खड्डे में गिरा। तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो वहाँ पे ही मर गया। घोड़े के मालिक ने कहा कि घोड़ा मेरा मर गया है जो कि तुमने मारा है, तो अब तुम ही मुझे भर के दो, यानी उसके पैसे दो या तो मुझे एक नया घोड़ा लेके दो। नौकर ने वडेरे से कहा कि मरवा दिया ना। वडेरे ने कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बेशक इसने घोड़ा मारा है, यही जिम्मेवार है और यही जुर्माना भरेगा। तो उस बेचारे गरीब शख्स के दोनों हाथ सर पर आ गए। सोच रहा था कि एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। गरीब शख्स बोला कि ठीक है, अगर मैंने आपका घोड़ा मारा है, मैं मुजरिम हूँ, तो फैसला करवा लेते हैं। जा तो वैसे ही रहे हैं, फैसला करवाने। घोड़े के मालिक और वडेरे ने दोनों ने कहा चलो जी। अब हुए एक मुजरिम दो फरियादी, यानी गरीब शख्स मुजरिम बन के चल रहा था और वडेरा और घोड़े का मालिक दोनों फरियादी थे। चलते गए 2-3 घंटे बाद पहुंच गए बादशाह के गांव। बादशाह के महल के साथ बादशाह का एक बड़ा बाग था जिसके चारों तरफ दीवार थी बहुत ही बड़ी और बहुत सारे सिपाही तैनात थे। लोहे का बड़ा गेट था जिस पे 2 बड़े ताले लगे हुए थे। पेड़ पौधे फल फ्रूट दिखाई दे रहे थे। गरीब शख्स ने पूछा सिपाही से कि ये क्या है। सिपाही बोला ये बादशाह का बाग है, इसमें हर किस्म के मेवे उगते हैं। जब बादशाह का दिल करता है तो वो अंदर आता है, बाकी किसी को भी इजाज़त नहीं है। गरीब शख्स की दिल खराब होने लगी। सिपाही को बोला मैं गरीब शख्स हूँ, अनकरीब मरने वाला हूँ। ये वडेरा मेरे जिस्म से एक पाव गोश्त निकालेगा, बड़ा ज़ख्म बनेगा, मैं मर जाऊँगा और ये घोड़े का जुर्माना भरवाएगा, जबकि मेरे पास तो कोई किसी किस्म की दौलत है ही नहीं और कुछ ही देर में फैसला होगा। मैं मरने वाला हूँ, मुझे अंदर जाने दो। मैंने कभी फ्रूट नहीं खाया, मरने वाला तो हूँ ही, थोड़ा फ्रूट ही खा लूँ। तो सिपाही और बाकी सबको बहुत तरस आ गया। सिपाही ने दोनों ताले खोले, इसको अंदर भेजा और वापस से दोनों ताले लगा दिए। ये जाके क्या देखे कि हर किस्म के फल, कोई ऐसा फल था ही नहीं जो उस बाग में ना हो, वो भी ताज़े तवाने, बिल्कुल फ्रेश। इसने एक एक करके सारे फल जमा किए, एक साइड पे बैठ के खाना शुरू किया। उसको सारे फल खाने थे तो उसने हर एक फल का एक एक टुकड़ा खाया और बाकी फेंकता गया। सेब का एक टुकड़ा बाकी फेंक दिया, मौसमी का, केले का, अमरूद का, अनार का, आम का, अनानास का, नारियल का, सब फलों के साथ ऐसा ही किया। सिर्फ एक टुकड़ा खाता, बाकी फेंकता जाता। इस बाग के एक रुख की दीवार के सामने एक घर था जो कि थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ था, यानी जिससे एक औरत उस गरीब शख्स को देख रही थी कि यहाँ तो बादशाह का वजीर या सिपाही भी नहीं आ सकता, तो ये शख्स कैसे आ गया। फल तो बादशाह के अलावा किसी ने नहीं खाए आज तक।
काश ऐसा होता कि ये जो टुकड़ा खा के फेंक रहा है ये मेरे पास फेंक दे। इसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हमें फल नसीब नहीं होते और ये फेंक रहा है। जैसे ही वो फेंकता गया उसके दिल पे चोट लगती गई और इसका रूह खिसकता चला जाता। एक बारी, दो बारी, तीसरी बारी, लेकिन वो सारे फलों को ऐसे ही ज़ाया करता गया। इसको इतनी शदीद तकलीफ़ हुई कि ये हामला औरत थी, 7वां महीना चल रहा था इसको। इतनी तकलीफ़ हुई कि इसका बच्चा गिर गया। फिर क्या कि इस औरत के शौहर ने दौड़ लगाई बादशाह के पास कि इस फलां शख्स ने मेरा बच्चा मार दिया। पूछा कहाँ है वो मारने वाला, तो बताया कि आपके बाग में। सिपाही ने दरवाज़ा खोल के लेके पेश किया बादशाह के पास उस मुजरिम को, यानी गरीब शख्स को। बादशाह ने कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब रात हो गई है और मैं भी शिकार से थक के आया हूँ। आप भी जाके आराम करें, मैं भी जाके आराम करता हूँ। मुजरिम मेरे पास ही है, सुबह 10 बजे फ़ैसला करेंगे। तीनों फरियादी को इजाज़त मिल गई, तीनों चले गए। बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि इसको किसी ज़बरदस्त तरीके से काबू करो, ऐसा ना हो कि ये भाग जाए। सुबह फ़ैसला करना है। 3 फरियादी हैं इस एक मुजरिम के। अब 3 कौन से? एक वडेरा, एक घोड़े का मालिक और एक उस औरत का शौहर। अब वज़ीर ने हुक्म दिया सिपाहियों को कि इसको तीसरी मंजिल पे ऊपर छत पे बिठा दो और सारे दरवाज़े बंद कर दो। अब ये महल की तीसरी मंजिल के छत पे बैठा है अकेला, और सोच क्या रहा है कि अब मैं गया काम से। सुबह फ़ैसला होगा। वडेरा 1 पाव गोश्त निकालेगा। घोड़े का खून हुआ है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। इसको नया घोड़ा कैसे लेके दूंगा? उस औरत का रूह फिसला, बच्चा मर गया, वो भी खून मेरे गले में। बहुत देर तक सोचता रहा। फिर ख्याल आया कि तीसरी मंजिल से जंप लगाता। अगर मर गया तो मरना तो वैसे भी है, और अगर बच गया तो भाग जाऊंगा। तो चारों तरफ देखने लगा कि कहाँ से जंप लगाऊं। तो एक साइड पे इसको एक चारपाई पे कुछ रज़ाइयाँ नज़र आईं। सोचा कि यहाँ पे जंप देता हूँ, अच्छी जगह है, मुमकिन है कि बच जाऊं। लेकिन असल में उस चारपाई पे एक 70-80 साल का बूढ़ा मजदूर सो रहा था। उसके नीचे 2 रज़ाइयाँ थी और उसके ऊपर भी 2 रज़ाइयाँ थी, जो कि लग ऐसा रहा था कि कोई बहुत सारी रज़ाइयाँ हैं। तो इसने रज़ाइयों का ढेर देखते हुए तीसरी मंजिल से जंप दे देता है कि शायद बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उस 70-80 साल के बूढ़े पे जंप देता है तो बूढ़े की हवा निकाल देता है। बूढ़ा उसी वक्त प्याला पी जाता है, यानी बूढ़ा गुजर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। उसको भी अच्छी खासी चोट आती है टांग में और वो लंगड़ा हो जाता है। उस धुड़म की आवाज़ से सारे मज़दूर वगैरह जो पास में थे वो आ जाते हैं और सब उसको बहुत मारते हैं और पकड़ के लेके जाते हैं बादशाह के पास। बादशाह देखते ही बोलता है कि ये क्या, ये तो वही जवाबदार है। 2 खबर क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि इस बंदे ने तीसरी मंजिल से जंप देके हमारा बूढ़ा मजदूर मार दिया। तब तक सुबह के 10 बज चुके थे। बाकी के 3 फरियादे भी आ रहे थे, क्योंकि बादशाह ने उनका फैसला 10 बजे रखा था। अब फरियादी 4 हो गए। एक वडेरा जो 1 पाव गोश्त निकालेगा, एक घोड़े का मालिक और एक
बच्चे का बाप यानी औरत का शोहर, और चौथा अभी जो आया था बूढ़े वाला। सब फरियादियों ने कहा कि बादशाह साहब अब हमारा फैसला करें। मुजरिम के चारों तरफ सिपाही घेरे हुए थे। इसको पकड़ के सामने बिठाया। बादशाह ने बोलना शुरू किया। बादशाह बोला, फैसले से पहले एक बात बता दूं कि जिसने मेरा फैसला कबूल नहीं किया या इनकार किया तो उस पे 1000 रुपये जुर्माना होगा। वो 1000 रुपये देगा। सब फरियादियों ने कहा, हमें मंजूर है। सबको पक्का यकीन था कि हमारा मुजरिम तो यही है, लिहाजा फैसला हमारे ही हक में आएगा। बादशाह बोला, चलो जी फैसला शुरू करते हैं। पहले कौन बयान देगा? तो वडेरा बोला, मैं। बादशाह ने बोला, जी बोले। वडेरे ने बोलना शुरू किया कि पूरे मुल्क में 1000 रुपये मजदूरी है 1 महीने की। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे 5000 रुपये मजदूरी हो। बादशाह गौर व फिक्र से सुन रहा था, लेकिन इस शख्स को मैंने 5000 रुपये मजदूरी पे रखा। बस शर्त ये थी कि मेरे जानवरों को सितारों में उठाना है और सितारों में ही वापस लेके आना है। अगर कभी देर हुई तो तुम्हारे जिस्म से 1 पाव गोश्त निकालूंगा। तो इसने 1 दिन देर कर दी, लिहाजा मुझे इजाज़त दें मैं इसका 1 पाव गोश्त निकाल लूँ। बादशाह ने मुल्जिम से पूछा, 2 खबर, वडेरा सच बोल रहा है? मुल्जिम ने कहा, जी हाँ, वडेरा बिल्कुल सच बोल रहा है। बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ थाली और चाकू लेके आओ। सिपाही लेके आया। वडेरे को चाकू और थाली दी। बादशाह ने वडेरे को कहा कि अपना 1 पाव निकालो जहाँ से दिल करे, लेकिन अगर 1 पाव से 1 बोटी भी ज़्यादा निकाली तो तुम्हारा जिस्म चीर के उसमें डालेंगे, और अगर 1 पाव से 1 बोटी भी कम निकाली तो तुम्हारे जिस्म से निकाल के पूरा करेंगे। वडेरा बोला, बादशाह सलामत, ऐसा क्यों? बादशाह ने बोला कि तुम्हारी शर्त 1 पाव गोश्त की थी, अगर 1 बोटी भी कम निकाली तो दूसरी बार तकलीफ नहीं देने देंगे। अगर 1 बोटी ज़्यादा निकाली तो जिस्म से निकल जाने के बाद ख़राब हो जाएगी, वापस नहीं लगेगी, इसलिए वो फिर तुम्हारे जिस्म में डाल दी जाएगी। वडेरा बोला, फिर मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है, ये फ़ैसला मुझे मंजूर नहीं है। कम निकालूं तो भी फंसूंगा, ज़्यादा निकालूं तो भी फंसूंगा, ये फ़ैसला कबूल नहीं है मुझे। बादशाह बोला, फिर 1000 रुपये जुर्माना दो। फैसला ना मानने का। वडेरे ने 1000 रुपये भर के अपनी जान छुड़ाई। लो जी, एक फ़ैसला हो गया। अब घोड़े वाले ने बयान दिया, बादशाह सलामत, ये जा रहे थे, हमारा घोड़ा छुड़ा के भागा। हमने उसे इशारा किया कि घोड़े को रोको। घोड़े के आगे खड़ा हो गया। घोड़े ने अपनी आगे वाली दोनों टांगें ऊपर की तो घोड़ा फिसल गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, घोड़ा मर गया। अब बोल रहा हूँ कि अब ऐसा घोड़ा लेके दो। मुल्जिम से पूछा गया, घोड़े का मालिक सच बोल रहा है? मुल्जिम बोला, जी हाँ, बिल्कुल सच बोल रहा है। बादशाह ने बोला, तो फिर ठीक है, ले आओ तलवार। इसने अपने हाथों से घोड़ा रोका है, इसके हाथ बाजू की जड़ से काट दो और उसके साथ मालिक की ज़बान भी काट दो। घोड़े के मालिक ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी ज़बान क्यों? बादशाह बोला, तुमने ही तो चिल्ला के कहा था कि घोड़े को रोको। तुम ना चिल्लाते, तुम ना बोलते, ना वो रोकता, ना घोड़ा मरता। गलती तुम्हारी ज़बान की और उसके हाथों की, दोनों की है, लिहाजा ये फ़ैसला यही है। घोड़े के मालिक ने कहा, मुझे फ़ैसला कबूल नहीं है बादशाह। तो बादशाह ने कहा कि 1000 रुपये जुर्माना दो।
घोड़े के मालिक ने जुर्माना भर के अपनी जान छुड़ाई। 2 फैसले हो गए। अब बारी आई उस औरत के शोहर की। बादशाह बोला, तुम बयान दो। औरत के शोहर ने पूरी बात सामने रखी। मेरी बीवी हामला थी, 7वां महीना चल रहा था और ये शख्स बाग में फल खा रहा था, वो भी थोड़ा खा के बाकी फेंक रहा था। तो मेरी बीवी ऊपर से देख रही थी, उसका रूह खिसक गया, तकलीफ हुई और बच्चा गिर गया। इसने मेरा बच्चा मार दिया है, ये खूनी है, मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दे। बादशाह ने पूछा, बताओ क्या ये सच कह रहा है? मुलजिम ने कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, आपका बाग था, फल इतने थे कि मैं नहीं खा सकता था, फिक्र भी नहीं थी, इतने ज़्यादा फल हैं। थोड़ा थोड़ा खा के टेस्ट लेके फेंक रहा था। मुझे क्या पता था कि ऊपर औरत खड़ी देख रही है और उसका बच्चा गिर जाएगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, फिर खंजर लेके आओ, इसके हाथ काटो। ना इसके हाथ होंगे, ना ये उन हाथों से खाएगा और ना ही उन हाथों से फेंकेगा। और साथ में इसकी बीवी की आंखें भी निकाल दो। ना इसकी बीवी की आंखें होंगी, ना किसी को देखेगी, ना इसका रूह खिसकेगा और ना ही इसको तकलीफ़ होगी, ना ही बच्चा गिरेगा। फिर इसने पूछा कि बादशाह सलामत, मेरी बीवी की आंखों को क्यों निकालेंगे? बादशाह ने कहा, अरे बाबा समझो बात को, जब बच्चा देखने से गिरता है तो इसका क्या कसूर? फिर बोला, ये मुझे फ़ैसला कबूल नहीं है। बादशाह बोला, नहीं कबूल तो 1000 रुपये जुर्माना दो। इसने भी 1000 रुपये दे के अपनी जान छुड़ाई। फिर मज़दूरों की बारी आई। हाँ, 2 खबर। मज़दूर बोले, बादशाह सलामत, इसने 3री मंजिल से छलांग लगाई और हमारा बूढ़ा मज़दूर मर गया। बादशाह ने मुलजिम से पूछा, क्या ये सच कह रहे हैं? तो मुलजिम ने कहा, जी हाँ बादशाह सलामत जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो बादशाह ने उसी वक्त वज़ीर को हुक्म दिया, इनको लेकर जाओ। जिस तरह से वो बूढ़ा शख्स सो रहा था और इसने ऊपर से छलांग लगाई, तो उसकी जगह इसको सुलाओ और मज़दूरों को कहो कि जाओ कि अपना एक बंदा 3री मंजिल पे भेजो और वहाँ से उसको छलांग लगाने को बोलो। वैसे ही इसको मारो जैसा कि इसने आपके बूढ़े को मारा है। मज़दूर बोले, बादशाह सलामत, ऐसे छलांग मारेंगे तो हम खुद भी तो मरेंगे। बादशाह बोला, तो इसने कौन सा बूढ़े को बंदूक से मारा है या कुल्हाड़ी से मारा है? जैसे उसने आपके बूढ़े को मारा वैसे ही इसको भी मारो। मज़दूर बोले, ये फ़ैसला हमें मंजूर ही नहीं कि हम खुद मरें जाके। बादशाह बोला, नहीं मंजूर तो 1000 रुपये दो जुर्माना और निकलो यहाँ से। मज़दूरों ने 1000 रुपये जुर्माना भी दिया और बूढ़ा भी गया। बादशाह ने 4000 उस गरीब शख्स को दिए और बोला, बेटा ये लो 4000 रुपये, जाके व्यापार करो या दुकान खोलो, अपने बच्चों को पालो, लेकिन किसी का नौकर मत बनना, क्योंकि दूसरों के लिए नौकरी करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है।